नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल मैथ मैजिक 24। तो चलो दोस्तों, कल हम बताए थे आपको टाइप 1 परसेंटेज का चैप्टर शुरू किए थे। तो कल हम टाइप 1 पढ़ा रहे थे दोस्तों। आज हम टाइप 2 चालू करने जा रहे हैं। तो कल हम कुछ छूट गया था, हम आपको बोले थे कि लास्ट में दे देंगे, लेकिन नहीं दे पाए थे। तो हम सोचे कि आज हम आपको बता देते हैं। तो चलो दोस्तों, इस पे पहले हम इस पे गौर करते हैं इस बात पे। देखिए दोस्तों, ये है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमको याद रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये फ्रैक्शन आप लोग को पूरा निकाल कर हम दे दिए हैं एक ही बार में। आप इसको चाहे तो कॉपी नोट कर लें। और ये देखिए क्या मतलब कि है, बता देते हैं फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन है दोस्तों कि मतलब कि कोई भी चीज आपको दिया हुआ है, इसे कोई भी चीज आपको दिया हुआ है अधिक भिन्न के रूप में, तो उसको परसेंटेज के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं और इसका क्या काम करेगा दोस्तों, क्या इसका मेथड है, क्या चीज पे काम करेगा, ये आपको हम पूरी एकदम बढ़िया से बताएंगे। इस बात को आप देखिए गौर से, इसमें क्या आपको काम करेगा दोस्तों। तो देखिए इसको क्या निकालते हैं हम लोग, इसे देखो भिन्न के रूप में दिया हुआ है जिसको परसेंटेज के रूप में, अगर परसेंटेज में रहेगा तो इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे ये समाचार। आप इसको पहले रखिए चाहे इसको पहले रखिए, जब जाना देखिए ऊपर हम बताया था आपको कि जैसे 1/2 है, इसको भिन्न ग्रुप में है, इसको परसेंटेज ग्रुप में व्यक्त करने के लिए क्या करते थे, हम 100 से गुना करते थे। 100 से गुना करने के बाद इसको हो जाता है 2 से काटेंगे 50 बराबर 50%। तो इस तरह से दोस्तों हम इसको निकालते थे कि भिन्न को हम परसेंटेज के रूप में। तो उसी तरह से ये पूरा फ्रैक्शन है दोस्तों। तो ये फ्रैक्शन हम याद रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए एक बार हम बता देते हैं फ्रैक्शन। जैसे देखिए भिन्न जो है 1/2 का मान होता है कितना दोस्त, 50%। 1/3 का मान 33.1/3%। 1/4 का मान 25%। 1/5 का मान 20%। 1/6 का मान 16.2/3%। 1/7 का मान 14.2/7%। 1/8 का मान 12.1/2%। 1/9 का मान 11.1/9%। 1/10%, 1/10 का बराबर होता है कितना, 10% होता है। 1/11 का मतलब 9.1/11%। 1/12 का मतलब 8.1/3%। 1/13 का मतलब 7.9/13%। 1/14 का मान कितना होता है, 7.1/7%। 1/15% का मान 15 का कितना मान होता है, 6.2/3%। 1/16 का मान 6.1/4%। 1/17 का मान 5.15/17%। इसको टोटल किया तो 100% होगा। 1/18 का मान 5.5/9%। 1/19 का मान 5.5/19%। 95 और 5 100/19। फिर 1/20 का मान दोस्तों 5%, यानी 5% का मान कितना होता है, 1/20। फिर 1/25 का मान 4%। 1/30 का मान 3.1/3%। तो चलो दोस्तों, ऐसा जो है ये आपको कभी खत्म होने वाला ही नहीं है। आप जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे उधर कमते जाएगा। फ्रैक्शन मतलब कि बहुत अनंत है, बहुत सारा है। तो ये जो है दोस्तों हमने इतना लिखा है, ये हमारे काम की चीज है। हम लिखाने तो पूरा लिखाने के लिए लोग लिखाते रहते हैं, उसका वीडियो बढ़ते रहता है। तो हम ज्यादा भी नहीं, जो काम की चीज तो जाना जरूरी है दोस्त। नहीं जानेंगे तो भी हम लोग को दिक्कत होगा। तो ये काम का चीज था दोस्त, इसलिए हम इसको लिखा दिए और इसको हम बताना बहुत जरूरी, बता समझे। अभी देखिए ये कहाँ पे काम करेगा दोस्त, आपको बताता है। अगर ये आपको याद रहेगा तो ये पूरा मेथड कहाँ पे काम करेगा, आपको याद करना क्यों जरूरी है, क्यों ये से है, क्यों टाइम में है कि देखिए अब एग्जाम है, अब एग्जाम ये सब याद रखिएगा तब ना फटाक से निकलेगा। तो चलो हम थोड़ा सा पिछला कल जो बताया है उस पर थोड़ा सा गौर कर ले, सभी को एक बार याद दिला देते हैं, कहे कि रिवाइज बहुत जरूरी है। एक बार एक नजर हम कल जो बताए थे उस पर चलेंगे। तो चलो दोस्तों, हम कल आपको बताए थे कि अगर कोई भिन्न के रूप में है, जैसे 2/5 है, तो इसको परसेंटेज में कैसे बदलें। तो इसको परसेंटेज बदलने के लिए क्या करते हैं दोस्त, इसको हम 100 से गुना करते हैं। 100 से गुना करने के बाद ये क्या हो जाता है दोस्त, परसेंटेज के रूप में व्यक्त हो जाता है। इसको काटेंगे 20 × 100 बराबर
40%। अब अगर कोई परसेंटेज में रूप में दिया हुआ दोस्तों, जैसे इसी को देखिए तो क्या बता देते हैं, फिर नहीं आ जाएगा। जैसे 40% अगर दिया हुआ है और क्वेश्चन में कहेगा कि इसको भिन्न के रूप में बदले, तो इसको भिन्न के रूप में कैसे बदलेंगे? तो इसको भिन्न के रूप में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। तो 40 है तो 40/100, इसको भाग करके देखिए 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 बराबर 2/5। तो दोस्तों मतलब अगर कोई भिन्न दिया हुआ है उसको परसेंटेज के रूप में बदलने के लिए हम 100 से गुना करते हैं, और कोई परसेंटेज दिया हुआ है तो उसको भिन्न के रूप में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। तो ये हम बताए थे आपको, सबसे एकदम पहला बेसिक एकदम ये है, जाना जरूरी है। और इसके बाद आपको बताए थे कि परसेंटेज जब भी है घटता है बढ़ता है, परसेंटेज जब भी घटता है बढ़ता है, कितना में घटता है दोस्तों? परसेंटेज जब भी है घटता है बढ़ता है 100 पे घटता बढ़ता है। तो इसीलिए हम लोग हमेशा याद रखते हैं, जैसे कोई दिया हुआ था, कल हम बताए थे कि पेट्रोल के दाम में 20% बढ़ गया, कि कुर्सी के दाम में 20% कम हो गया, तो सब क्या है, परसेंटेज सब 100% घटता बढ़ता है। तो अगर कोई परसेंटेज बढ़ रहा है तो उसका हम लोग पहले पढ़ते थे, बताए होंगे आप लोग के 7-8 में पढ़ने थे, तो हम लोग चूंकि इसलिए करके पढ़ते थे। अब हम लोग को इसलिए नहीं करना है, क्योंकि करेंगे तो टाइम कम है, और टाइम को हम लोग मद्देनजर रखते हुए अदालत कैसे करता है, टाइम को मद्देनजर रखते हुए हम दम पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। तो इसी पॉइंट की ओर हम लोग सीधे बढ़ेंगे, क्योंकि अब हम लोग पढ़ते हैं कंपटीशन का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, उसमें बढ़ाते हैं घटाते हैं, तो हम लोग 100 पे हम लोग कम बेसी जो भी करते हैं 100 पे करते हैं, उससे कम पे नहीं करते हैं। तो चलिए इसका आगे हम आपको बताते हैं। कल ऐसे क्वेश्चन आप बताते हैं, कल वाला एक क्वेश्चन कि इसे चीनी के दाम में चीनी की कीमत 100 रुपये है, ठीक है दोस्त। 30% की वृद्धि पर चीनी की कीमत क्या होगी, ऐसा दोस्त था कल। तो देखिए हम लोग पहले बचपन में पढ़ते थे तो उसका लॉन्ग मेथड था, उसको हम लोग नहीं पढ़ना है, अब हम लोग पढ़ना डायरेक्ट शॉर्ट। तो देखिए अगर देखिए हमको याद रहता है 30% वाला, 30% के मान कितने, देखिए वो फ्रैक्शन थोड़ा सा भुला गए आप लोग को, देखिए आप ध्यान नहीं दिए। वो जो फ्रैक्शन हम लिखाए थे दोस्त, जैसे जो फ्रैक्शन लिखाए थे 1/2, 1/2 का मान 50%, 50%, 1/3 का मान 33.1/3%। ये जो हम फ्रैक्शन लिखाए थे, ये सब फ्रैक्शन जो याद रहेगा तो आपको यहाँ पे काम करेगा। तो देखिए फ्रैक्शन का काम क्या होता है पहले हम बताते हैं। जैसे देखिए अब हम आपको बताते हैं, ये दिया हुआ है दोस्तों, अगर कहीं पे आपको मिलेगा कि 50% बढ़ गया, 50% बढ़ गया, तो 50% का मान देखिए कितना होता है, 1/2। अब देखिए 1/2 होता है 50% का मान, तो 1/2 का मतलब ये हो गया, अगर 50% बढ़ गया तो 2 में 1 कितना बढ़ जाएगा, ये 2 में 1 बढ़ जाएगा, तो मतलब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर 50% बढ़ गया तो कहता है कि 50% बढ़ गया, ये हमको फ्रैक्शन याद है, तो 2 में 1 बढ़ गया। अगर 50% बढ़ गया तो 2 अगर रहेगा, अगर मान लीजिए 200 है तो उसका दाम कितना हो जाएगा, अगर मान लो किसी चीनी का दाम कितना 200 अगर है, अब 50% बढ़ गया तो 2 में 1 बढ़ गया, तो 2 में 1 बढ़ गया कितना हो जाएगा, 3, यानी कि पहले 200 था तो अब हो जाएगा 300। समझ गए? तो इस ये फ्रैक्शन का काम, ये फ्रैक्शन का काम रहेगा। तो सीधे हम लोग करेंगे 2 और 1 3 जोड़ करके 50% बढ़ गया तो 3%। जैसे देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 30% है दोस्त, तो 30% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3.1/3% होता है। इसको करेंगे कितना, 9/10। तो 30% का मान होता है 30% का मान होता है 3/10 ना, 3/10 होता है। अब देखिए 3/10, अगर कीमत अगर 10 रुपया है और 30% बढ़ जाएगा तो कीमत कितना हो जाएगा दोस्त, 13 रुपये हो जाएगा। समझ गए ना?
यहाँ कीमत 100 है और 30% बढ़ गया। यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन आपको याद है कि 30% का फ्रैक्शन होता है कितना, 3/10 होता है दोस्त। अब देखिए यहाँ पे इसी तरह देखिए बता देते हैं, 10 का मान कितना दिया हुआ है, 10 जो नीचे वाला जो होता है ओरिजिनल वैल्यू होता है, समझ गए ना, ओरिजिनल वैल्यू होता है दोस्त। ओरिजिनल वैल्यू कहने का मतलब है जो मतलब क्वांटिटी दिए जो दिया हुआ है वो होता है एकदम ओरिजिनल वैल्यू। वो तो नीचे वाला जो होता है हर, हम लोग इसको हर कहते हैं भी, और ऊपर में जो रहता है उसको अंश कहते हैं। तो नीचे वाला जो रहता है दोस्त ये ओरिजिनल वैल्यू रहता है। अब एक्चुअल वैल्यू जो होता है, एक्चुअल वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। अब 30% बढ़ गया, तो 100 दिया हुआ 30% बढ़ गया तो मतलब 30, 10 रहता था 3 और 100 है तो 30, तो इसका हो जाएगा मान कितना, सीधे 130। ये देखिए फ्रैक्शन पे काम करेगा। आपसे ये मत सोचिएगा दोस्त कि हम 100 पे क्यों लेते हैं, आप 120 पे क्यों नहीं लेते हैं, आप 500 पे क्यों नहीं लेते हैं, 1000 पे क्यों नहीं लेते हैं। तो ये देखिए हर चीज पे काम करेगा। ये मत सोचिए कि हम सर 100 पर ले रहे हैं तो 100 पे ही साल खाली काम करेगा, नहीं, ये हर चीज पे लेता है। यहाँ देखिए हम लोग 100 पे इसे लेके चलते हैं कि ताकि काटने छाटने में आसान हो, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो और समझ में आसानी से आए, इसीलिए दोस्त हम लोग 100 पे लेके चलते हैं। तो 500 पे भी काटेगा तो 500 पे भी आएगा, 1000 पे भी काटेगा तो 1000 पे भी आएगा। ऐसा नहीं है कि आप 1000 पे काटेगा तो उसका मान नहीं आएगा। ये फ्रैक्शन से फ्रैक्शन याद रहेगा तो आपको इस तरह से बन जाएगा। और अगर देखिए ये फ्रैक्शन याद रहेगा तो आपको यहाँ पे साधारण ब्याज जैसे लिखा होगा, जैसे 3 है तो ऊपर 1 है तो ऊपर अगर प्लस होगा तो इसे बढ़ रहा है तो सीधे कितना हो जाएगा, 4/3, और घट रहा है तो कितना हो जाएगा, 2/3। तो ये जो है फ्रैक्शन याद रखिएगा तो ये सब काम देगा। इसलिए फ्रैक्शन लोग जरूरी याद है। पहले हम लोग पढ़ते थे, हम जिसमें पढ़ते उसमें फ्रैक्शन नहीं था, इतना हम लोग नहीं पढ़े थे, लेकिन अब धीरे धीरे डेवलप कर रहा है तो फ्रैक्शन आ गया है, तो लोग मतलब तो फ्रैक्शन निकल कर आया तो जाना जरूरी है। अब देखिए अब आप लोग ऐसे भी याद रखते हैं, अब लोग जानते ही हैं जब ये कीमत बढ़ता है तो 100 पे, अगर 10 बढ़ गया तो कितना, 110, और 20 बढ़ गया तो 120, और 25 घट गया तो 75। ये मत गया 25 घट गया तो 125, नहीं, जो घट गया तब 100 से कितना कम जाएगा, 25 कम जाएगा, बढ़ गया तो 25 से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है 30% की वृद्धि। अब देखिए 30% की वृद्धि, चीनी की कीमत 100 रुपया, 30% की वृद्धि का मान 130। अब यहाँ परसेंटेज हटाएंगे दोस्तों, हम लोग जानते हैं परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे 100 आता है। तो देखिए 100 से 100 कैंसिल, बराबर चीनी का नया दाम हो जाएगा 130 रुपया, 130 रुपया पर केजी। तो ये हम बताए थे आप लोगों को कल दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा दोस्त एक चीज और बता देते हैं, आदमी कंफ्यूजन में सबसे ज्यादा जानते हैं कहाँ रहता है, एक चीज हम जान लीजिएगा, आदमी सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में कहाँ रहता है। ये तो था कि 30% बढ़ गया, वो ठीक थे, अब जो है कंफ्यूजन 30% अधिक बढ़ गया। अब 30% अधिक तो मतलब समझते हैं लोग, यही समझ लेता है 130, लेकिन नहीं, जब अगर कह दिया कि अगर इसे कोई चीनी का, जैसे कोई चीज का, कोई कुर्सी या कोई पलंग का दाम अगर मान लेते 100 रुपया है, 500 रुपया है, ठीक है, अब कह रहा है कि अभी हम बताया था आपको कितना कि 30% बढ़ गया, या मान लीजिए कितना कि 50% बढ़ गया, और यहाँ पे अगर आपको रहेगा कि 50% अधिक बढ़ गया, समझ गए दोस्त। अब 50% अधिक बढ़ गया इसका मतलब कुछ 150, मतलब जितना ये है इससे 150% अधिक बढ़ गया है, समझ गया ना। ये मत समझिएगा खाली 50%, तो 500 है तो 50% बढ़ जाएगा दोस्त, तो हो जाएगा 750, और अगर तो इसे 750 निकाल लेंगे, नहीं, अगर ऐसा अगर आपको मिल जाएगा कि 50% अधिक बढ़ गया तो वो जानते हैं सीधे क्या होता है, बहुत लेकिन फंस जाते हैं क्वेश्चन में, हम लोग भी फंसते थे, हम लोग भी समझ में आता था। एगो आपको रीजनिंग में पढ़िएगा तो आपको एगो दिया रहेगा जो के पहले, तो जो का मान होता है रीजनिंग में उसके पहले वाला के लिए इंगित करता है, कहता है ना जो फलना थी जो किसका, फलना थी जो फलना की बेटी है, तो रीजनिंग में फंस जाता है दोस्तों। जो होता है वो किससे, उसके पहले के लिए प्रयोग होता है, तो इसके लिए जानना जरूरी है। तो इसमें भी कह देगा कि पहले कीमत 500 था, अब 50% अधिक बढ़ गया, 50% से अधिक बढ़ गया,
तो 50% अधिक हो गया तो कितना हो जाएगा 150%। तो यहाँ 500 है और 150% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये 50% बढ़ गया तो 150 हुआ, और 50% अधिक बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, वो 250% हो जाएगा। 250% कटेगा तो हो जाएगा कितना, और 25 बचे 25 से 1250 रुपया कीमत हो जाएगा दोस्त, ये जान लीजिएगा। अगर अधिक कह दिया ना तो ज्यादा समझ लीजिएगा, 100% प्लस ये 50 बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, 50 बढ़ा तो 150 करते ना है, जैसे 20 बढ़ा तो 120, 50 बढ़ा तो 150। नहीं, अगर 50% अधिक बढ़ गया तो 150 तो होगा करेगा, इसमें 100% और ऐड होगा दोस्त, 100%। अगर 200% बढ़ गया तो 200% नहीं, उसमें 100% और ऐड होगा, 100% ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 300%। समझ गए ना। अगर अधिक बढ़ गया तो याद रखिएगा, तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होते हैं और बहुत लोग फंसते भी हैं, तो ये सब से बच करके रहिएगा। तो चलिए आगे हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। सिर्फ ये सब कहे बताएगा, ये सब बताते हैं, क्वेश्चन सोल्यूशन के बारे में कुछ बताते ही नहीं है। चलो दोस्तों आपको क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। तो वो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 9/16 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें। अब देखिए 9/16 को है क्या, प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने के लिए। तो प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रतिशत के रूप में अगर लिखना है तो इसको हम लोग करते हैं क्या, 100 से हम लोग गुणा करते हैं। यहाँ पे कितना है 9/16, प्रतिशत लाना है तो उसको 100 से हम लोग गुणा करते हैं, तो ये पर प्रतिशत के रूप में आ गया। इसको काट लीजिए, 4 चौको 16 और 25 चौको 100, 25 नमा 225 बटा 4%। ये हो जाएगा कितना ये हम लोग को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने के लिए होगा। अब चलिए आगे हम आप लोग को दूसरा आपको दिखाते हैं। अगर इस तरह से आपको ये होगा, और टाइप 2 में आपको हम बताते हैं, और टाइप 2 में आपको क्या मिलता है या इसके आगे वाला क्वेश्चन क्या होता है। इसमें आगे मिलेगा आपको दोस्त, जो इसे मान लीजिए इसे दिया हुआ 10 जो है 10 यहां पे से देगा आपको 80 का कितना प्रतिशत 10 है। यहां पे दिया हुआ दोस्त कि 80 का कितना प्रतिशत 10 है। तो चलिए आपको बताते हैं, इस तरह का आपको क्वेश्चन से शुरू हो जाएगा। अब देखिए 80 का कितना प्रतिशत 10 है, 80 का 80 का मतलब क्या है, इसको तुलना कर रहे हैं। ये एकदम ध्यान देखिए, सबसे एकदम ध्यान देना रहता है। आधे प्रतिशत सबको पढ़ लेता है, पढ़ने से नहीं होता है, खाली पढ़ लिया हो गया। ये सब बात पे सबसे एकदम मुख्य बात पे से ध्यान रखना है, समझ गए ना। ये सब बात पे आपको एकदम 100% हम कैसे याद रखना है, सब याद रखना। यहाँ पे कर 80 का मतलब 80 से तुलना कर रहा है। जैसे हम लोग मैट्रिक में आते थे, अगर मैट्रिक में एग्जाम दिए, अगर मतलब कोई टेस्ट में एग्जाम दिया है, तो एग्जाम दिए तो हम लोग इसे नंबर प्राप्त हुआ 60 नंबर अगर आया तो कितना से आया 100 से, अगर 100 नंबर का एग्जाम है 60 नंबर आया तो हम लोग 100 से तुलना करते थे, तो परसेंट निकालते थे। उसे तुलना करना है 80 का, यानी कि 80 से तुलना करना है। 80 से तुलना करना है किसका, 10 का। तो यहाँ पे 80 कहाँ रहेगा, नीचे जो है दोस्त, यानी कि 10 जो है 80 का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। हम काट लीजिए, 1 शून्य यहाँ 2 चौको 8 और 25 चौको 100 बराबर कितना हो जाएगा 25/4%। ओ सॉरी दोस्त, 2 से न काटे, गलत हो गया। 2 चौको 8 25/2% दोस्त,
ये देखिएगा, ये है, इस तरह से आपको मिलता है। चलिए दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आप लिखिए और उसको हमको बताइए क्या उसका आंसर आता है। कमेंट करना ना भूलें, आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि हाँ हम कैसा पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं, उसी के अनुसार ना आगे चलेगा ना चलेगा, क्या ऐसा है नहीं है। तो चलिए आप क्वेश्चन देते हैं। एक 120 का कितना प्रतिशत 10 है। चलिए दोस्तों, तो आपको हम टाइम देते हैं, अब बनाकर बताइए कितना आता है, जो उसको फिर हम बताते हैं इस तरह के क्वेश्चन में कैसे बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको देखते हैं। 120 का कितना प्रतिशत 10 है, तो इसको देखिए बताते हैं। 120 का यहाँ पे कह रहा है 120 का कितना प्रतिशत 10 है, तो 10 जो है किसका 120 का। अब प्रतिशत लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्त, 100 से गुना करते हैं। तो 20 6 का 20 से, 20 25 100 और 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 बराबर 25 बटा, और कटेगा देख लीजिए, और कटेगा, हमें तो अब नहीं लग रहा है नहीं कटेगा, 25 बटा 3%। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए हम पे एक और क्वेश्चन आपको हम देते हैं, ये सब आप लोग प्रैक्टिस करते हुए चलना है। तो अगला क्वेश्चन आप लिखिए, इसके नीचे लिखा देते हैं। 3 kg का कितना प्रतिशत 100 ग्राम है। तो अगला क्वेश्चन आप लोग हम दिए हैं, 3 kg का कितना प्रतिशत 100 ग्राम है। चलिए दोस्तों, देखिए कितना इसमें सोल्व होता है। तो हमें आशा है कि आप लोग ये बना लिए होंगे दोस्तों कि 3 kg का कितना प्रतिशत 100 ग्राम है। तो इसमें देखिए, इसमें कितना लोग पता नहीं चलता है क्या। अब देखिए कितना, इसी 3 kg, अब 1 kg बराबर कितना होता है दोस्तों, 1 kg बराबर 1000 ग्राम, हम लोग जानते हैं 1 kg बराबर 1000 ग्राम, तो 3 kg बराबर 3000 ग्राम। तो ये भी क्या कर रहा है, अभी तुलना ही कर रहा है, इसका तुलना किससे, इससे। तो ये कहाँ रहेगा नीचे, ये कहाँ रहेगा ऊपर। अब देखिए ये ग्राम में है, ये केजी में है, चाहे इसको केजी में बदले चाहे इसको ग्राम में बदल लीजिए। अगर इसको केजी में बदलेगा तो पॉइंट में हो जाएगा, तो चलो इसी को हम ग्राम में बदल लेते हैं। तो 3 kg बराबर कितना हो जाएगा 3000 ग्राम। तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है 100 ग्राम जो है 3 kg, 3 गुने 1 kg में 1000 इंटू 100, तो 100 हो गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे हम काटेंगे 2 शून्य से 2 शून्य और 1 शून्य से 1 शून्य बराबर 10 बटा 3% हो जाएगा दोस्तों आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपको उतारना है तो उतार ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक और समझना बहुत जरूरी चीज है, हम समझेंगे तभी आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए उतार लीजिए, उसका बताते हैं आगे वाला क्या होगा। तो चलो दोस्त, आप लोग इस तरह से क्वेश्चन समझ ही गए होंगे। तो चलिए इसका आगे आप लोग हम बताते हैं। देखिए कल आपको लोग हम बता रहे थे, क्लास छोड़िए नहीं दोस्त, क्लास देखिए इसमें टाइप्स में जो टाइप हम बता रहे हैं, कोई बता रहे हैं टीचर, तो टाइप मत छूटिए, टाइप छूटेगा तब से कितना क्वेश्चन छूट जाएगा उससे रिलेटेड। तो चलो दोस्तों, कल हम आपको बता रहे थे
कि अगर जैसे कोई कीमत है, कोई मान लीजिए मेज का कीमत मेज का कीमत 200 रुपया है, ठीक है। मेज का कीमत 200 रुपया है। अब बाजार की बढ़ोतरी के कारण कीमत में 80% की भारी छूट दी जाती है, तो नया कीमत क्या होगी। तो चलो दोस्तों, ये आप लोग डर जाते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख करके लोग डर जाते हैं। तो डरना नहीं है दोस्त। आप लोग हम कल ही बोले थे कि डरने से बहुत सी दिक्कत आ जाती है, तो डरना नहीं। चलो दोस्त, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, सर हम बताते हैं क्या होगा। अरे बंदरा, तो चलिए दोस्त, लोग जो है क्वेश्चन को देख करके लोग डर जाते हैं, तो क्वेश्चन को देख करके कभी नहीं डरना है। क्वेश्चन जिस तरह से कह रहा है उस तरह से बस करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि मेज की कीमत 200 रुपया है, ठीक है। मेज का जो कीमत है 200 रुपया है। अब बाजार में कभी कभी मंदा आ जाता है, जैसे लॉकडाउन जिसमें लगा था, जिसमें लॉकडाउन लगा था तो उसमें कितना भारी मंदा आ गया था। लोग कहेंगे, लोग दोपहर से कोई बाहर निकल नहीं रहा था, तो कितना कपड़ा, कितना सामान लोग धरे धरे सब बंद पड़ा हुआ था बाजार में, मतलब कोई बिक नहीं रहा था। वो बाजार जाएगा तो भी ना कोई खरीदेगा सामान, तो खटा नहीं। जब फिर मॉल खुला या बड़ा बाजार खुला, तो कितना को कपड़े क्या होते हैं धरे धरे, या कोई भी सामान खराब हो जाते हैं ज्यादातर। तो जब बाजार खुला तो क्या हुआ कि बाजार में भारी परसेंट की छूट दी गई। अब भारी परसेंट छूट दे गई। कभी कभी हम लोग मॉल में जाते हैं फेस्टिवल में, तो लिखा रहता है 50% का ऑफ, 80% का ऑफ, 90% का ऑफ। तो वही है दोस्त। अब कीमत कितना था, 200 रुपये थी। अब बाजार के मंदा के कारण कितना 80% के छूट दी गई। अब देखिए दोस्त, अब छूट का मतलब क्या होता है, कमी। तो कमी कितना, कमी हमेशा किस पे निकलता है, 100 पे। अब कमी कितना, 80%। अब 80% कमी हो गया तो क्या होता है, कीमत क्या है, 200 रुपया। अब छूट कितना, 80%, तब इसका बच जाएगा कितना, 20%। परसेंटेज से काटेंगे तो बटा में 100, या परसेंटेज से ऐसे 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 20 दूनी 40। तो देखिए दोस्त, बाजार में भारी गिरावट के कारण कितना, 200 रुपये कपड़ा की कीमत कितना, 200 रुपये, मेज का कीमत 40 रुपये मात्र मिल रहा है। तो इसीलिए सब परसेंटेज छूट जाता है। कभी कभी आपको मिलेगा दोस्त, कभी कभी क्या आपको हम बता देते हैं कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलता है जे। तो चलिए दोस्त, इसको नोट कर लीजिए। इस तरह से आपको मिलेगा। तो बड़ा क्वेश्चन देख करके उसको डरना नहीं है, और छोटा देख करके भी ज्यादा कुछ अति नहीं करना है। चलिए दोस्त, ज्यादा टाइम आपको ले नहीं लेंगे, तो इसके आगे चलते हैं। क्या ज्यादा टाइम लेंगे तो फिर आप लोग को भी दिक्कत होगा। आप लोग तो वीडियो पीच करके भी उतार ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्यादा वीडियो लंबा खींचते हैं तो पढ़ने वाले लोग कितना कहते हैं कि नहीं, टाइम खाली पास करते हैं सर। चलिए, आपको कल हम बता रहे थे कि एक की जो आय है, एक की आय जिसको हम लोग इनकम कहते हैं, बी की आय से मान लीजिए, इतना बड़ा नहीं देंगे, आय से 20%
20% अधिक है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। चलिए दोस्तों, मेरे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं कि आपको हम यहाँ बटन दबाए यहाँ आ गया, वो सब क्या है दोस्तों, उसको जिसका पैसा कमा रहे हैं वो सब नहीं कहना है। हम तो आप लोग चाहे हेल्प कहिए या फिर जो समझिए उसी के चलते हम बता रहे हैं, पूरा का पूरा टाइप पूरा सब कुछ बता रहे हैं। आप लोग सीखिए। मेरा कोई भी क्लास जो है आपको परचेस करने की जरूरत नहीं है। आप कमेंट में बोलिए कि भैया मेरा इस चीज का कमजोरी है, इस जगह दिक्कत है, तो उस चीज का हम आपको बता कर पूरा डिटेल्स में हम निकाल करके उसको हम समझाएंगे जरूर। तो पूरा हम ऑल सब्जेक्ट का शुरू करेंगे, तभी हम मैथ से शुरू किया है, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट के लिए और कुछ टीचर भी हम खोज रहे हैं। और मेन बात, मेरा भी सब्सक्राइबर भी बहुत कम है, कोई मुझ पर भरोसा करे। तो आप लोग से बहुत बहुत विनती है कि मेरा चैनल को जितना से जितना शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें दोस्त। तभी आप लोगों का एक लाइक और हम एक सब्सक्राइब किसी का आगे बढ़ने के एक जरिया बन सकता है और आपका भी एक अच्छा हो सकता है। तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर जरूर कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके वीडियो। तो चलो दोस्तों, इसका क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। अब दोस्तों इसमें जैसे देखिए, इसमें जाकर मिल जाता है इस तरह से कि ए की आय जो है बी की आय से 20% अधिक है, तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, बी की आय को 100 मान लेते हैं। बी की आय 100 इसलिए मान लेते हैं दोस्त, और का टेबल भी आप कुछ ही मान सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। आप 100 नहीं, आप बी की आय आप 10 भी मान सकते हैं, लेकिन इसे 100 मानेगा तो इसे परसेंटेज बढ़ाने घटाने में आराम पड़ता है। इसीलिए आपको बताया दोस्तों, परसेंटेज जब भी बढ़ता है तो 100 पे बढ़ता है घटता है। तो ये नहीं है कि बी क्या है आपको 100 ही मानना है, यहाँ पर बी क्या आप कुछ ही मान सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। बी क्या मान लीजिए कि राम में है, बी क्या मान लीजिए कि एक सेव है, बी क्या है कुछ भी होता है, एक यूनिट मान सकते हैं, कुछ भी आप यूनिट में कुछ भी मान ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बार बार 100 ही नहीं मानेंगे। तो चलिए यहाँ पे मान लेते हैं बी की आय जो है कितना है, 10 है। यहाँ पे देखिए दोस्त, बी लिखते हैं, बी की आय जो है कितना है, 10 है। तो ए की आय जो है कितना हो जाएगा, इसका 120% है, तो इसका 120%। अब 10 का 120% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12%। जब भी घटता है बढ़ता है किस पे, 100 पे बढ़ता है। तो अगर 100 मानते हैं तो सीधे 120। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 100 बैठाएंगे तो यहाँ पे 100 बैठेगा कि नहीं बैठेगा दोस्त। यहाँ पे अगर एक जीरो हम बैठाते हैं तो यहाँ पे भी एक जीरो बैठेगा। तो बी की आय हो 10 है, तो ये की आय कितना हो जाएगी, 12। ठीक है दोस्त। अब कह रहा है, अब आगे यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि बी की आय, बी का जो इनकम है दोस्त, ए की इनकम से कितना प्रतिशत कम है। अब देखिए यहाँ बी की आय जो है ए से आय की से कितना परसेंट कम है, 2 कितना से, 12 से। जिससे तुलना करेगा वो कहाँ रहता है दोस्त, हमेशा नीचे रहता है, आपको बताया ही है। जिससे तुलना करे वो नीचे। अब प्रतिशत के लिए क्या करते हैं दोस्तों, 100 से गुना करते हैं। यहाँ पे कर दीजिए, 2 छक्का 12 और 3 दूनी 6 और 50 दूनी 100 बराबर 50/3% कम, यानी कम है। ये मैं समझ रहे 50/3% है नहीं, इतना परसेंट इससे जो है, ये इससे जो ये है इतना परसेंट कम है। अगर इतना परसेंट ये और रहता तो दोनों बराबर रहता। ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सोल्व का इसको नोट करना है दोस्त, नोट कर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको एक बार नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्त, ये हम आपको कमी वाला बता देते हैं, 2-3 क्वेश्चन इस तरह से जाना जरूरी है।
चलिए दोस्तों एक ऊंचाई वाला बता देते हैं, कमी वाला ही। कोई पेड़, एक पेड़ की जो ऊंचाई है ऊंचाई बी पेड़ की ऊंचाई से 30% कम है, 30% कम है, 30% कम है, तो एक पेड़ की ऊंचाई, बी की पेड़ की ऊंचाई से 30% कम है, तो बी की पेड़ की ऊंचाई ऊंचाई ए पेड़ से कितना अधिक है। ये दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए, ए पेड़ की ऊंचाई बी पेड़ की ऊंचाई से 30% कम है। 30% कम मतलब कि ये जो पेड़ है, बी जो पेड़ होगा उससे ये छोटा होगा। अब बी पेड़ की ऊंचाई ये पेड़ से कितना अधिक है। अब मतलब कह रहा है बी पेड़ है, मतलब ये जो छोटा है इसे, ये जो बड़ा है, ये बड़ा है तो ये सब कितना बड़ा है, ये हमको निकालना है। तो क्वेश्चन ज्यादा घुमाया हुआ फिर उसके पहले जो हम क्वेश्चन बताए थे कि जो उसका आय कम है, वृद्धि है, तो उसी पे आधारित है। हमेशा आपको वृद्धि वाला बता रहे थे, तो चलो एक आध दो को कमी वाला भी हम बता देते हैं, जाना जरूरी है। इस तरह से लोग फंस जाते हैं क्वेश्चन में, तो इसको फंसिए नहीं, इसको सोल्व करना सीखिए किस तरह से सोल्व होता है। तो चलो दोस्त यहाँ पे बता देते हैं। यहाँ पे देखिए ए पेड़ की ऊंचाई है, बी की पेड़ की ऊंचाई से कम है। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी मान ले सकते हैं, बी की पेड़ की हाइट कुछ भी हो सकता है, 1 से 22 है, जेड है 10 भी मान सकते हैं, 20, 50, 100, आपको जो इच्छा है बोलिए, आपको ही मान लेते हैं, आपको जो इच्छा हो। तो चलो दोस्तों यहाँ पे मान लेते हैं बी पेड़ की ऊंचाई कितना है, मान लीजिए बी पेड़ का ऊंचाई कितना है, 50 है। अब जो है ए का पेड़ का जो ऊंचाई है इससे कितना ही कम है, ए पेड़ की ऊंचाई इससे 30% कम है। प्रतिशत कम है तो किससे 100 पे होता है, 30% कम के मतलब कितना 70%। अब इसका 70% ये है, तो 50 का 70% निकालेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, प्रतिशत से 1 5 35। ए पेड़ की हाइट है 50, तो बी पेड़ की हाइट कितना है 35 है कि नहीं दोस्त, है कि ए पेड़ की हाइट है 35, तो बी पेड़ की हाइट है 50। अब यहाँ पे कह रहा है दोस्त बी पेड़ की ऊंचाई ए पेड़ से कितना अधिक है। देखिए तुलना जिसे कर रहे हो वो हमेशा कहाँ रहेगा दोस्तों, जिसे तुलना हो हमेशा नीचे, जिसे तुलना ना हो वो हमेशा ऊपर। अब देखिए इससे कितना अधिक है, पूछ रहा है, हाँ अधिक, इससे कितना अधिक है दोस्त, तो 15। किससे, तो इसको से, प्रतिशत के लिए 100। अब काटिए, 3 पचे 15, 7 पचे 35 बराबर 300/7%। देख लीजिए दोस्तों एक बार फिर यहां पे बढ़िया से दम आप लोगों का। तो टाइप 2 का अर्थ यहीं तक था, एक आधो और कमी वाला कही तो भी करवा देते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद एक और कमी वाला होगा दोस्तों, तो उसमें आपका हम एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, फिर कल टाइप 3 बताएंगे दोस्तों। हम देखिए अगर चाहे तो हम पूरा बता दे सकते हैं दोस्त, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 सभी को बता सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे हैं कुछ ऐसे जिसके पास जो पहले से पढ़ लेते हो ना होते हैं, तो फटाक से हाथ आगे खड़ा करते हैं। नहीं, आज जो नहीं पढ़े हैं दोस्त उसी का लोड एक ही दिन लोड दे दीजिएगा,
तो उसका दिमाग से माथे पे बाउंस हो जाएगा। तो इसीलिए उसका बाउंस नहीं कराना है दोस्तों। सभी को हमको बताते हुए सभी को हमको लेकर चलना है दोस्त ना। सब जो पहले से नहीं पढ़े हैं, आपका हम पूरा उम्मीद करेंगे कि आपको जो एग्जाम तक है पूरा तैयारी हम करवा दें। तो इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करें। आपसे रिक्वेस्ट है, जितना शेयर कीजिएगा उतना लोगों तक ये मेरा वीडियो पहुंचेगा, लोग देखेंगे, लोग जानेंगे, लोग समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन ऐसा कमी वाला हम बता देते हैं। बता देते हैं दोस्तों। ये कुर्सी की कीमत बी कुर्सी से 10% कम है, तो बी कुर्सी की कीमत ए से कितना प्रतिशत अधिक है। ऐसा आपको इनकम में मिलेगा दोस्तों। ए की कीमत बी की कीमत से इतना परसेंट कम है, तो बी की कीमत ऐसे कितना प्रतिशत अधिक है। ऐसा क्वेश्चन आपको हमेशा मिलते रहेंगे दोस्तों। तो चलिए इसका हम सोल्यूशन करते हैं, ज्यादा टाइम आप लोग नहीं बर्बाद करते हुए और क्वेश्चन नोट कर लीजिए। एक कुर्सी की कीमत बी कुर्सी से 10% कम है। एक कुर्सी की कीमत बी कुर्सी से 10% कम है, तो बी कुर्सी की कीमत ए से कितना परसेंट अधिक होगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है दो कुर्सी है, ए और बी। अब कह रहा है कि बी कुर्सी से 10% कम है, तो बी का मान लीजिए यहाँ पे 100, इसका 10% कमी का मतलब 90, इसलिए 100 मानते हैं लोग, 100 इसलिए मानते हैं कि यहाँ से डायरेक्ट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक कुर्सी की कीमत अगर 100, तो बी कुर्सी की कीमत 90। अब देखिए दोस्तों, इससे कितना अधिक है, ये पूछ रहा है बी की कुर्सी की कीमत ए से कितना परसेंट अधिक है। तुलना किससे कर रहा है, तुलना इसको से, किसका, इसका। तो कितना अधिक है, 10। कितना अधिक है दोस्त, 10। कितना से, 90 से, प्रतिशत के लिए 100। यहां पे दोस्तों देखिए काट देते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य, आप कटेगा नहीं दोस्तों। यहां पे हो जाएगा 100/9 बराबर लिख सकते हैं 11.1/9%। तो दोस्तों, तो आज हम आपका टाइप यहाँ पे 2 समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों। और आप लोग को हम बस यही बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको जितना से जितना शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप कॉम्पिटिटिव का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े और इसको ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।